चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आज हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिससे कि ऑफस्प्रिंग यानी कि बेबी डेवलप होता है, जो कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो इसमें डिफरेंट फेजेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि हम देख सकते हैं। पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज उस फेज को कहते हैं जो पीरियड बर्थ और सेक्सुअल मैच्योरिटी के बीच वाला जो पीरियड होता है, उसी को ही जुवेनाइल फेज कहते हैं। लेकिन प्लांट्स में इस फेज को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। और जैसे ही वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज का एंड होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। यानी कि जुवेनाइल फेज के बाद सीधा रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होता है। दूसरा फेज है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब कि जो जुवेनाइल फेज के बाद जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, उसी को ही रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स रेडी हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग शो करते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो सारे सीजन में फ्लावर शो करते हैं। जैसे कि बैम्बू स्पीसीज फ्लावर शो करते हैं, वो लाइफ में एक ही बार करते हैं। और अब इसमें देख लेंगे, जो फीमेल प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं उनमें साइक्लिक चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि उनकी ओवरीज में, एसेसरी ग्लैंड्स में और उनके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। अब रिप्रोडक्टिव फेज में देख लेंगे, दो तरीके की साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरी ईस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मंकीज, एप्स और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलती है। इस साइकिल में 3 फेजेस होते हैं। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा प्रोलिफरेटिव साइकिल और तीसरा सिक्रेटरी फेज। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लोज होता है लास्ट के कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में। और जो ओवरीज की या कहें यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल होती है, वो डैमेज होने लग जाती है, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन होता है। अब देख लेते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल केवल नॉन प्राइमेट्स जैसे कि काव, शीप, रैट, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा इनमें देखने को मिलती है। इसमें केवल शॉर्ट पीरियड के लिए ही ये ईस्ट्रस साइकिल होती है, जैसे कि काव में देखने को मिलता है 12 से 24 घंटे के लिए। और इस शॉर्ट पीरियड ऑफ ईस्ट्रस साइकिल को हीट पीरियड भी बोलते हैं। इसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है और जो ब्रोकन एंडोमेट्रियम होती है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के लिए। अब देख लेते हैं तीसरा फेज, जो कि सेनेसेंट फेज होता है। इसमें एंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब रिप्रोडक्टिव फेज का ख़त्म हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज, उस फेज को बोलते हैं सेनेसेंट फेज। इसके बाद जो होता है वो ओल्ड एज शुरू हो जाता है, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो डेथ की ओर जाते हैं। और अब देख लेते हैं इवेंट्स क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहला इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड देन लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले समझेंगे हम प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में
होता है जिसमें कि गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि जो प्रोसेस होती है मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने की, उसी को ही कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इन गैमेट्स के फ्यूजन से ही आगे जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बेबी डेवलप होता है। तो इसलिए सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का बनना। कुछ गैमेट्स मेल और फीमेल के सिमिलर होते हैं दिखने में, उन्हें आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स कहते हैं। लेकिन कुछ गैमेट्स ऐसे होते हैं मेल और फीमेल के जो कि डिफरेंट दिखते हैं, जैसे कि ह्यूमन स्पर्म और फीमेल में एग, दोनों गैमेट्स डिफरेंट होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें आगे। कुछ एनिमल स्पीसीज ऐसी होती है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में देखे जाते हैं, उन्हें बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म एटसेट्रा। लेकिन कुछ मेल और फीमेल ऐसे होते हैं जो कि उनमें सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही होता है, या वो मेल होंगे या फीमेल। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल है यूनिसेक्सुअल के कॉकरोच और ह्यूमन। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, उनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं आगे गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर होते हैं, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे कि स्पर्म मोटाइल होता है और एग जो होता है फीमेल में वो नॉन मोटाइल होता है। एक्सेप्शन है जैसे फंजी और एल्गी, जिसमें कि दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। अब देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उनसे जो जाइगोट बनता है उसी को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में ये फर्टिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन के जरिए। अब पॉलिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, यानी कि स्टिग्मा जो होता है वहाँ पर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और फिर वो पॉलन ट्यूब के जरिए फाइनली ओव्यूल तक पहुँचते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। और अब ये तो था फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और सिनगैमी भी इसी को ही बोलते हैं, या फर्टिलाइजेशन कहें या सिनगैमी कहें। इसके बाद जो बनता है वो है डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड ही होता है और जबकि गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड होता है। अब समझेंगे पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस होता है जिसमें कि नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि इसमें फीमेल गैमेट्स नहीं होता है बल्कि बिना फ्यूजन के ही नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, उसी को ही पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल है हनी बी और लेजार्ड्स। तो अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट के बाद का जो इवेंट है उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यानी कि जाइगोट के बनने के बाद के जो इवेंट्स होते हैं उसी में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जब जाइगोट फॉर्म होता है बाहर मीडियम में,
यानी कि एक्सटर्नल मीडियम में, लाइक वाटर में, और जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जाइगोट फॉर्म होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही जाइगोट फॉर्म होता है। अब इसी के अंतर्गत आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, और इस दौरान जाइगोट माइटोटिक डिवीज़न करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है, जिससे कि सेल डिवीज़न होते हैं और वे सेल के नंबर को बढ़ाते हैं, जो कि हेल्पफुल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स को बनाने में। यानी कि जब सेल डिवीज़न होता है तो वो उससे नए ग्रुप ऑफ सेल्स और ऑर्गन बनने लगते हैं। तो ये तो था एम्ब्रियो जब बनता है जाइगोट से, ये हमने अभी समझा। अब इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, दो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि कुछ ओविपेरस होते हैं और कुछ विविपेरस होते हैं। ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, और विविपेरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि जो बेबी पैदा करते हैं। ओविपेरस से जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो आउटसाइड बॉडी होता है, इसलिए वो एग को ले करते हैं। और जो विविपेरस होते हैं उनका जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ही होता है। इस तरह से वो यंग वंस को बर्थ करते हैं। ओविपेरस के एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स, और विविपेरस के एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, डॉग, हॉर्स एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट फॉर्म होता है ओव्यूल्स के अंदर। जैसा कि हमने देखा कि जो फ्लावर होता है उसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो ओव्यूल पार्ट होता है वहाँ पर जाइगोट फॉर्म होता है। और फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन फ्लावर से अलग होके गिर जाते हैं, और फिर जो जाइगोट बनता है, जो बचा हुआ जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और जो ओव्यूल्स वाला पार्ट होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ओव्यूल सीड में बदल जाता है और जाइगोट एम्ब्रियो में। और ओवरी जो होता है, कंप्लीट ओवरी, वो डेवलप हो जाता है फ्रूट में, और फ्रूट जब डेवलप होता है उसके चारों ओर एक थिक वॉल्ड की कवरिंग होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्प, जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है सीड के लिए। और फिर डिस्पर्सल के बाद, यानी कि सीड कहीं पर अगर गिर जाते हैं या हम रख देते हैं ज़मीन पे, तो सीड जर्मिनेट होता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा।